गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। अगर इससे पहले की क्लास आपने मेरी नहीं देखी है तो वो क्लास पहले आप देख लें, क्योंकि उस क्लास में मैंने कैलकुलेशन व मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए हैं। क्योंकि आज की क्लास में हमें उन कैलकुलेशन व मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसे कुछ इस प्रकार अरेंज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसको इस प्रकार अरेंज कर लिया। अगर मैं इस सूत्र में से प्लस हटा दूं तो यहाँ पर देखते हैं a स्क्वायर 2ab, ये बी स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब ये हमारा वर्ग निकालने का सूत्र हो गया। यही हमारा अब वर्ग निकालने का सूत्र हो गया। हम इससे कोई भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम एक संख्या लेते हैं यहाँ पर जिसका वर्ग हम निकाल सके। तो हमने लिया 23। तो हम ये 23 को, ये है हमारे पास सूत्र में a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो हम 2 को मान लेंगे a और b को b मान लेंगे 3, है ना। 3 को b मान लिया और 2 को a मान लिया हमने। तो देखते हैं अब ये हमारा रामबाण सूत्र है वर्ग निकालने का। कौन सा सूत्र है ये? रामबाण सूत्र हो गया हमारा। इसी से हम कोई भी वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले a का स्क्वायर 2, अब a और b हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो अब ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हमने 4 कर दिया। अब इन तीनों का यहाँ पर गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये कर दिया हमने, और 3 3 9, ये कर दिया यहाँ पर, है ना। अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक 9 है हमारे पास, सिर्फ 1 डिजिट वाला यहाँ पर बचा है। एक 9 ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, 1 डिजिट हुआ है, 2 डिजिट प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे 9 ही राइट करेंगे। ये हमने 9 राइट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर 2, ये 2 आ गया हमारा। अब ये यहाँ पर 1 बची है तो हम ये 1 को इधर फॉरवर्ड कर देंगे। ये कैरी है, कैरी को हम काउंट करके यहाँ पर राइट कर देंगे। तो ये 4 और 1 कैरी 5 2 9, ये हमारा 23 का वर्ग निकल गया। 5 2 9 ये किसका वर्ग हो गया? ये 23 का वर्ग हो गया हमारा, है ना। अब मैंने यहाँ पर और एक संख्या ली है 32 का वर्ग निकालना है हमें। तो वही पुरानी प्रोसीजर, इसको सबसे पहले a मान लेंगे और इसको b। अब इसको क्या करेंगे हम, वो जो हमारा रामबाण सूत्र है उसी में हम इसको जमाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 9, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया, और ये 2 दूनी 4। तो इसको यहाँ पर आ गया 4, ये 2 और ये 10, ये हो गया 10 24। इसका आंसर आ गया ये 10 24। और देखते हैं यहाँ पर ऐसी कुछ संख्या 4 2, ये ले लिया हमने 4 2। तो ये इसको a और इसको b, 4 2 का स्क्वायर। सबसे पहले हम 4 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 16, और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये 2 दूनी 4। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ 4 आ गया, और ये 6, और ये यहाँ 16 है, और एक ये 1 कैरी, तो ये हमारे पास हो गया 17। इसी प्रकार आप 2 डिजिट के कोई से भी वर्ग निकाल सकते हो। आइए देखते हैं ऐसे ही 7
4 का वर्ग। 7 4 का वर्ग देखते हैं तो ये 7 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 और b का स्क्वायर कितना होगा तो 4 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 7 7 49 और ये 7 चौक 28 28 दूनी 56 और ये 4 चौके 16 है ना। अब ये हम यहाँ से सबसे पहले क्या लेंगे 6 लेंगे और यहाँ पर आप कर देंगे 1 कैरी फॉरवर्ड इधर तो हमारे पास यहाँ कितना हो गया 57 57 यहाँ पर हो गया। आप तो हम यहाँ पर सिर्फ 7 राइट करेंगे और ये 5 को फिर इधर फॉरवर्ड कर देंगे। फिर ये कोई संख्या है सामने 49 उसके साथ में हम यहाँ पर काउंट करके यहाँ पर राइट कर देंगे तो कितना हो गया 54। अब ऐसे ही और देखते हैं 92 का स्क्वायर देख लेते हैं तो ये 9 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2। अब b का स्क्वायर कितना होगा तो 2 का स्क्वायर 9 9 81 और ये 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और ये 2 दूनी 4 है ना। अब यहाँ पर ये 4 यहाँ 4 राइट कर लिया। अब यहाँ पर 36 है तो 36 में से हम 6 राइट करेंगे और 3 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो ये 81 में यहाँ हम 3 कैरी काउंट करके यहाँ पर नीचे राइट कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ 84। ये आ गया 92 का वर्ग है ना। अब ऐसे ही हम और कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 56 का स्क्वायर क्या कैसे करेंगे हम तो ये देख लिया 2 मल्टीप्लाई 5 a का स्क्वायर पहले 5 स्क्वायर फिर 2ab का तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 है ना। और ये यहाँ पर b का स्क्वायर कितना होगा तो 6 स्क्वायर यहाँ पर 25 यहाँ 55 25 5 6 30 30 दूनी 60 60 राइट करना है और यहाँ 6 6 36 36 के हम यहाँ 6 राइट करेंगे और 3 फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पर हो गया 3 ये 63 में से 3 राइट करेंगे 6 इधर आ जाएगा कैरी यहाँ पर फिर राइट करके तो यहाँ 25 और 6 होगा 31। ये हमारा 56 का वर्ग निकल गया। अब हमको ऐसे ही अगर कोई से भी वर्ग निकालना है तो हम इसी रामबाण सूत्र से कोई भी वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो आपको 1 से 20 या 25 तक के वर्ग याद रहना ही चाहिए। आप 20 तक के ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 तक के आपको रहना ही चाहिए। 1 से 10 तक नॉर्मली सबको रहते हैं याद। आइए अब हम यहाँ पर कुछ वर्ग निकाल के देखते हैं। आइए सबसे पहले हम 1 से 20 तक के कुछ ऐसे वर्ग यहाँ पर देखते हैं। हमको ऐसे ही ओरल 1 से 20 तक के वर्ग याद रहने चाहिए तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 7 8 9 10। अब 1 का वर्ग 1 ही होगा और 2 का 4 और 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81 और 10 का 100। ये हो गया हमारे 10 तक के। अब देखते हैं यहाँ पर 11 से 11 का 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबसे पहले देखते हैं 11 का तो 11 का क्या होगा 121। 12 का 124
44, 13 का 169 है ना, और 14 का होगा 196, और 15 का होगा 225, 16 का होगा 256, 17 का होगा 289, 18 का होगा 324, और 19 का होगा 361, 20 का होगा 400। ये हमारे 20 तक के वर्ग हो गए। यहां से हम देखते हैं 21। अब यहाँ पर हमको 21 का निकालना है। तो 21 का हमको अगर याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे 21 का? अभी हमने जो आपको रामबन सूत्र बताया है उसकी सहायता से। तो हमारा रामबन सूत्र क्या था उसको आपको याद रखना है। a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 2 और 1, हमारे पास a हो गया 2, b हो गया 1। तो यहाँ पर रख के देखते हैं 2 2 2 1, है ना, और ये b हो गया हमारा 1। तो ये 1 2 दूनी 4 और ये 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 दूनी 4। ये क्या हो गया 4 4 1। अब इसी प्रकार 22 का भी देखते हैं। 22 का हमको ऐसे ही ये रामबन सूत्र को ओरल याद रखना है, और हम इसको किस तरह से करेंगे, इधर से करेंगे। इधर से हम इसको इधर ऐसे राइट सॉल्व करेंगे तो हम ओरल भी इसको आसानी से कर पाएंगे और हमको ये आसानी से बन पाएगा। देखते हैं अब इधर 22 का। तो यहाँ पर b का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर आएगा b के हमारे पास 2 है, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर हम रखेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो गया 8। और a का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, ये हो गया 484। अब देखते हैं 23 का। 23 मतलब 3 हमारे पास b है, तो 3 3 9, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ पर हमारे पास ये होगा 2 2 और ये 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये हमारे पास 12 होगा। तो 12 का सिर्फ 2 राइट करेंगे, 1 कैरी रहेगी। फिर यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5, 529। अब देखते हैं 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 16 का 6 राइट करेंगे, 1 कैरी रहेंगी। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 1 17, 1 कैरी है ना, तो 17 हो जाएगा। 17 का सिर्फ 7 राइट करेंगे और 1 कैरी जाएंगी, 2 दूनी 4 और 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 कैरी 5 5 7 6, है ना। अब देखते हैं 25 का। 25 का लास्ट में b का स्क्वायर मतलब 55 25, 25 के 5 राइट करेंगे, 2 कैरी रहेंगी, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 और 2 22, 22 के 2 राइट करेंगे, 2 कैरी जाएगी। फिर हमारे पास 2 दूनी 4 4 और 2 5 6 625। 26 का स्क्वायर देखते हैं, 6 6 36, 36 के 6 यहाँ 3 कैरी रहेंगी। फिर 6 दूनी 12 12 दूनी 24 25 26 27, 27 के 7 राइट करेंगे, 2 कैरी जाएंगी, 2 दूनी 4 5 6, यहाँ 6 राइट करेंगे। 27 का देखते हैं इसी प्रकार। साथ ही 49 के 9 राइट करेंगे और 4 कैरी रहेगी। फिर यहाँ पर कितना होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 और 4 28 29 30 31 32, 32 के यहाँ पर हम 2 राइट करेंगे, 3 कैरी चले जाएगी, 2 दूनी 4 4 5 6 7 729, है ना। अब इसी प्रकार 28 का देखते हैं। तो 28 का 8 8 64 के 4 6 कैरी रहेगी। फिर यहाँ पर 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 के 32 और कैरी कितनी थी हमारे पास यहाँ
6 कैरी थी हमारे पास, कितना हो गया 38। 38 का 8 राइट करेंगे और 3 हमारे पास चले जाएगा कैरी, है ना। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 6 7, 784 ये हो गया। अब 29 का देखते हैं। 9 9 81 के 1, ये 8 कैरी और यहाँ पर 4, 2 दूनी 4 और ये 8 हो गया, है ना। 30 का देखते हैं इसी प्रकार। 3 3 9, ये हमने 1 से 30 तक के देखे, है ना। हमने सबसे पहले 1 से 20 तक के याद करे हुए थे। अगर आपको 1 से 20 तक के याद नहीं है तो वो भी आप यहाँ पर ये अपने सूत्र से निकाल के कर सकते हो, है ना। इसको तो हम पहले रफ कर देते हैं यहाँ से। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम ये तो हमारी हुई 1 से 30 तक की बात। अगर ज़्यादा आए, मतलब 100 से ज़्यादा आए या 100 से कम आए, थोड़े 100 के आसपास की संख्या, तो हम उसका आसानी से कैसे निकालेंगे, हम उससे भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, 100 से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, इनका वर्ग देखते हैं। तो इनका कैसे देखेंगे। 100 में तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। ये उठा के लगा दिए हमने 4 जीरो। अच्छा, अब ये 101 है, मतलब ये 101 से कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। तो हम यहाँ पर कितना राइट करेंगे, 0 1 राइट करेंगे। कितना राइट करेंगे, 0 1। अच्छा, ये 100 से कितना बड़ा है हमने पूछा था, तो ये 100 से 1 बड़ा है, मतलब हम यहाँ पर कर देंगे 102। ये कर दिया हमने 102। अच्छा, अब ये यहाँ पर 102 है, मतलब ये 102 कितना बड़ा है, तो ये है 100 से 2 बड़ा। तो यहाँ पर कितने कर देंगे हम, 2 दूनी 4, 4 2 का वर्ग 4 हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम कितने बढ़ा देंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे। यहाँ ये बढ़ा दिए 2, तो ये हो गए हमारे 4। अब ये 103 का देखते हैं। 103 में ये 100 से कितना बड़ा है, ये 100 से बड़ा है 3, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 3 9, ये 9 हो गया। और यहाँ पर कितने बढ़ाने हैं, हमें 3 बढ़ाने हैं, तो 106 हो गया। हमें यहाँ पर 100 के ऊपर की संख्याओं में सबसे पहले पीछे का वर्ग जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके वहाँ पर संख्या राइट करेंगे, और जो 100 जितना 100 से बड़े हैं उनका अंतर देखेंगे और वहाँ पर जितना है उनका राइट कर देंगे। यहाँ पर 104 है, 104 ये कितना बड़ा है, तो ये 4 बड़ा है। 4 चौक 16, ये 16 आ गया। और यहाँ पर 108, 4 जोड़ दिया हमने। और ये कितना बड़ा है 100 से, तो ये 5 बड़ा है। 5 25, 25, और यहाँ पर ये 5 जोड़ेंगे तो ये 110। और ये इसी प्रकार 106, 106 कितना बड़ा है 100 से, तो ये है 6, तो 6 6 36, और 6 इसमें 106 में 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112। इसी प्रकार 107 का भी निकालेंगे। 107 का ये कितना बड़ा है 100 से, तो ये है 7 बड़ा, तो साथ ही 49, ये कर दिया हमने 49 राइट। अच्छा, ये 107 में हम 7 और जोड़ देंगे तो क्या होगा 114। 108 का देखते हैं, तो 108 का भी ये कितना बड़ा है 100 से, तो ये 8 बड़ा है 100 से, तो 8 8 64, ये हो गया 8 8 64। अब ये इसमें हम और 8 108 में और 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 116, 109। 109 ये कितना बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो 9 9 81, ये हो गया हमारा। इसमें 9 जोड़ देंगे और तो ये हो जाएगा हमारा 121।
109 का हो गया। ये 110 का स्क्वायर, 110 का कैसे करेंगे? तो ये सबसे पहले 2 जीरो लगा देंगे पीछे, और यहाँ पर ये कितना बड़ा है? 10 बड़ा है, तो ये कर देंगे 121। 111 का देखेंगे तो 111 में कैसा? यहाँ पर अभी तक के हमने 100 से 109 और 110 तक के हमने देखे यहाँ पर कि हमें सिर्फ 100 में पीछे के स्क्वायर देखना था, और उसमें जितने संख्या हमारे पास है उसकी ही डबल हमने वहां पर जोड़ दी थी। मतलब 103 में और 103 में 3 ऐड कर दिए थे, तो वहां 106 हो गए थे। अब 111 में क्या करेंगे? देखते हैं 111 का कैसे करेंगे। तो 111 का सबसे पहले हम देखेंगे 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग होता है 121, तो हम 121 में क्या राइट करेंगे? सिर्फ 21 राइट करेंगे, और 1 हमारे पास कैरी रहेंगी। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं 111 में यहाँ पर हम कर देंगे 8, तो 1 2 3। 111 में हमने और 11 ऐड कर दिए, और उसमें एक कैरी, तो हमारे पास ये 123 हो गया। इसी प्रकार हम आगे भी ऐसी ही संख्या निकाल सकते हैं 100 से अगर ऊपर की संख्या हो तो। सबसे पहले हम 111 वाली सीरीज में क्या देखेंगे? जो संख्या है, मतलब आपको अगर 16 का निकालना है तो 16 का आप कैसे करोगे? 16 का वर्ग होता है 256 हमारा, तो आप 56 राइट करोगे और 2 कैरी छोड़ देंगे। फिर यही प्रोसीजर जो हमने 11 के इसमें की है, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है, और आप अच्छे से जितना इसको करोगे आपके लिए बहुत ही इजी होंगी ये ट्रिक। ठीक है, अब हम देखते हैं 50 के आसपास की संख्या। जैसे 50 से कम वाली संख्या और 50 से ज्यादा अगर संख्या आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें उसके आसपास ऐसी संख्या देखना होगा जिससे हम आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो 50 देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 50। एक मिनट, क्या है हमारे पास? 50। तो हम सिर्फ 50 से यहाँ पर क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे, मतलब कितना छोटा है और कितना बड़ा है हम यहाँ पर 50 से देखेंगे। हमने 100 में उसी से जोड़ा था और उसी से कंपेयर करा था, उसी से घटाया था, सब करा था 100 वाली सीरीज में। अब 50 वाली सीरीज में हमें सिर्फ 50 से कंपेयर करना है, और एक संख्या और ऐसी ले लेते हैं जिससे हम जोड़ और घटाना कर सके। तो ऐसी संख्या हम लेते हैं यहाँ पर 25। ये ऐसी संख्या है जिससे हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो ये हम 25 हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। 25 से हम जोड़ना घटाना करेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर सॉल्व करके देखते हैं 51। 51 का स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे? हम देखेंगे ये 50 से कितना बड़ा है? 51। तो ये 50 से कितना बड़ा है? ये है 1 बड़ा। तो भैया हम 1 को 0 1 लिखेंगे, 1 नहीं 0 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें अगर 4 डिजिट में आंसर चाहिए तो हमें 0 1 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने ये राइट कर दिया 0 1। अब यहाँ देखते हैं ये 25, ये 25 से, अब ये 25 में से हम ये 1 को घटा देंगे। तो ये 25 में से हम जब एक को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 26। सॉरी, 25 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 26। अब यहाँ देखते हैं 52 का स्क्वायर देखते हैं। तो 52 का स्क्वायर जब देखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये यहाँ पर ये देखेंगे ये 50 से कितना बड़ा है? ये 50 से है 2 बड़ा। कितना बड़ा है? ये 2 बड़ा है। तो 2 का स्क्वायर सबसे पहले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 4। तो हम 4 को कैसे राइट करेंगे? 0 4। ये कर दिया हमने 0 4। और ये यहाँ पर देखेंगे 25 में से हमको कितने यहाँ माइनस 25 में हमें कितने ऐड करना है? 25 में हमें कितने ऐड करना है? तो 2 ऐड करना है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 27। अब यहाँ देखते हैं 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर देखेंगे तो 53 वो 50 से कितना बड़ा है? 50 से ये है 3 बड़ा, तो यहाँ पर 9 आएगा सबसे पहले। अब 9 में हमें क्या करना है? ये देखेंगे 25 में हम 9 को प्लस कर देंगे। 25 में 9 को नहीं, 25 में 3 को, क्योंकि हमने 3 का वर्ग करा है। ये तो 3 3 9 आया हमारे पास। 25 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 28, है ना? ये आ गया 28। अब देखते हैं
अगर 50 से, ये तो हमने देखी 50 से ऊपर वाली संख्या है, अगर 50 से कम वाली संख्या है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसे भी देखते हैं। अब देखते हैं 50 से कम वाली संख्या है, जैसे कि हमने ले ली यहाँ 49 का वर्ग। 49 का वर्ग, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ये 50 से कितना छोटा है, तो ये 50 से है एक छोटा, तो हम एक को कैसे राइट करेंगे, 0 1, हमने ये राइट कर दिया 0 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में से हम इस एक को घटा देंगे, 25 में से एक गया तो यहाँ पर हमारे पास बचा 24, ये हमने 49 का निकाल लिया। अब देखते हैं 48 का। 48 का कैसे करोगे, तो ये 48 कितना छोटा है 50 से, तो ये 2 छोटा है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 23। यहाँ 47 का देखते हैं, 47 का स्क्वायर देखते हैं, तो ये 50 से कितना छोटा है, तो ये है 3 छोटा, तो 3 को हम कैसे राइट करेंगे यहाँ पर, तो ये कर देंगे हम इसे 3 3 9, ये हो गया हमारा 0 9 कर दिया हमने, और ये यहाँ पर 22। 25 में से हमने 3 माइनस करे तो यहाँ हमारे पास 22 आ गया। ये देखें हमने यहाँ पर 50 से छोटी व 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना।